वृत्त क्या होता है सर्किल? क्या होता है? गोला होता है। गोला नहीं होता बेटा, और भी सर्किल है, गोला है। गोला है, थोड़ा गोला है। ठीक है। तो सर्किल क्या होता है? सर्किल सर्किल होता है, उसमें होता क्या है? परिभाषा पर एक बिंदु के निश्चित दूरी पर बिंदु का बिंदुपथ होता है, उसको सर्किल कहते हैं। सीधी बात से बात करो, मेरे पास एक तार था, इधर एक तार था, मैंने उसको मोड़ के गोल आकार देके सर्किल मतलब गोल आकार में मोड़ दिया तो क्या बन गया? सर्किल। इसे कहते हैं वृत्त। मेरे भाई वृत्त होता है, और इस वृत्त के ठीक मध्य में एक बिंदु होता है, वो इसको कहते हैं इसका केंद्र। केंद्र तो केंद्र अलग चीज है, वो अलग है केंद्र, ये केंद्र होता है, इसको सेंटर बोलते हैं, इसको सेंट्रोइड बोलते हैं। कैसा? तो सर्किल के ठीक मध्य जो बिंदु होता है उसको बोला जाता है केंद्र। और कई सारी ऐसी बातें होती है, जो चारों तरफ का राउंड दिख रहा है उसको बोला जाता है परिधि। परिधि बोला जाता है, पेरीमीटर बोल सकते हैं, और इसको सर्कमफ्लेक्स बोलते हैं। और ये क्या होती है? जीवा होती है, और ऐसी जीवा जो केंद्र से गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। ये कोण से ऐसे की जो दूरी होती है उसको त्रिज्या कहते हैं। सब पता है सबको ना? ऐसा है, आपको एक बात बता रहा होगा। चलो ये तो हमने समझ लिया कि मात्रिका में कोण समद्विभाजकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो अंतर के दूर। अब हमें बताइए AD BE CR कोण समद्विभाजक है, तो इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु I है वो क्या है? अंतर केंद्र है। तो मेरे भाई हम क्या करते हैं, इस अंतर केंद्र को बिंदु मानते हुए, यानी इस अंतर केंद्र वाले I को सेंटर मानते हुए एक क्या बनाया जाता है? सर्किल बनाया जाता है। और वो सर्किल आप बनाओगे, इस I को सेंटर मानते हुए वो जो आप सर्किल बनाओगे उस सर्किल को नाम दिया गया है अंतर वृत्त इन सेंटर होता है। ध्यान रखिएगा, ये अंतर वृत्त क्या होता है? त्रिभुज के अंदर बना कोई वृत्त जिसकी परिधि त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर स्पर्श है। ऐसा नहीं कि त्रिभुज के अंदर कोई बना अंतर्वृत्त बनाना, त्रिभुज के अंदर कोई ऐसा वृत्त बनाओ जिसकी परिधि त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर स्पर्श करे, उसे अंतर्वृत्त कहते हैं। अब एक ऐसा वृत्त बना लेता हूं, त्रिभुज के अंदर एक ऐसा वृत्त बना लेता हूं जिसकी परिधि त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर स्पर्श करेगी, ये अंतर्वृत्त हो गया। और इस अंतर्वृत्त का ये I क्या होगा? केंद्र होगा, सेंटर होगा। अब ध्यान रखिए, केंद्र और परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसे लिखा गया है। तो तुम बताओ ये ID क्या होगी? ये ID त्रिज्या नहीं होगी। मतलब एक बात आपको बता दूं, ये जो सर्किल है ना, सर्किल, ये सर्किल D वाले पॉइंट पे, यानी जो सर्किल होगा ना, सर्किल त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर स्पर्श करेगा, लेकिन वो D पॉइंट पे, E पॉइंट पे और F वाले पॉइंट पे स्पर्श नहीं करेगा। स्पर्श बिंदु थोड़ा अलग होगा। ये D E F पे स्पर्श नहीं करेगा, स्पर्श बिंदु दूसरा होगा। मतलब कुछ भी मान लो, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई बिंदु P है उस पे स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे कोई बिंदु Q होगा उस पे स्पर्श कर रहा है, और यहाँ पे बिंदु R होगा उस पे स्पर्श कर रहा है। ऐसा समझो, ध्यान रखना है, ये D E F जो एंगल वाइज सेक्टर है ना, ये D E F पे स्पर्श नहीं करेगा, ये अलग बिंदु पे स्पर्श करेगा। तो मान लो ये जो सर्किल है, ये त्रिभुज की भुजा BC को T पे स्पर्श कर रहा है, AC भुजा को Q पे स्पर्श कर रहा है, और AB भुजा को R पे स्पर्श कर रहा है। और अब आप इस परिधि वाले बिंदु P और I को मिला दोगे तो ये IP IQ और ये जो IR होगा ये त्रिज्या होगा, और ये बाकी सारी त्रिज्या बराबर होती है। और इस IP, ये IP IQ और IR जो है ये सब क्या है? इस अंतर्वर्ती त्रिज्या है जिसको अंतर त्रिज्या बोलते हैं। तो इसको बोला जाता है अंतर त्रिज्या, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे? स्मॉल r से। ठीक है, अभी अंतर त्रिज्या पढ़ रहे हो, परित्रिज्या भी पढ़ोगे, ठीक है? अंतर त्रिज्या इसको स्मॉल r से डिनोट करेंगे, स्मॉल r। और ये थोड़ा ध्यान रखना, अलग पॉइंट होता है। और अगर मैं बात करूँ समझने की बात, ये आगे सर्किल पढ़ेंगे पूरा, तो ये जो पूरा सर्किल है ना, ये सर्किल इस भुजा BC को T पे स्पर्श कर रहा है। तो ये जो BC है ना, ये स्पर्श रेखा है, BC के प्रति स्पर्श रेखा है, AZ इसको बोलते हैं। ओके, तो क्या क्या होता है, ये जो IP त्रिज्या है और BC स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। अब इसे थोड़ी जानना हो तो ये अलग-अलग बिंदु कैसा होगा, तो तुम खुद ही दिमाग लगाओ ना। AD क्या है? कोण समद्विभाजक है। तो कोण समद्विभाजक सामने वाले भुजा को 90 डिग्री करेगा क्या? तो फिर I की त्रिज्या और
स्पर्श रेखा ज्ञात करेंगे वहां तो लेंथ होना चाहिए। तो अगर तुम इस आईडी को क्या मान लेते हो, त्रिज्या मान लेते हो, तो फिर डी के नंबर बनना चाहिए। डी के नंबर नहीं बनेगा, ये आईडी ए भी क्या है और सभी को और थोड़ा अच्छे से समझना चाहोगे राइट एंगल ट्रायंगल का उदाहरण लेके आप समझ सकते हो इस बात को कि दोनों अलग बिंदु होते हैं। ओके, तो जैसे मान लो एक समकोण त्रिभुज, आप थोड़ा समझ सकते हो, जैसे एक समकोण त्रिभुज है, जैसे एक समकोण त्रिभुज है। अब मुझे पता है एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अब मुझे क्या करना है, इसका अंतर केंद्र डिसाइड करना है। तो आप क्या करोगे, कोण की जो समद्विभाजक होता है उसका प्रतिशत लिखोगे। तो मान लो ये अंतःकोण ए है जिसका समद्विभाजक होगा, ये अंतःकोण सी है उसका समद्विभाजक होगा, और ये इस वाले कोण का समद्विभाजक होगा। और आप समझ रहे हो कि यहाँ पे क्या बनेगा, अंतर केंद्र। सही बात है। अब ये जो आई अंतर केंद्र बन गया, तो मैं इसको सेंटर मानते हुए क्या बनाऊंगा, यहाँ पे सर्किल बनाऊंगा। तो ये अंतर वृत्त बन गया, ठीक है। तो एक सर्किल बनाएंगे यहाँ पे, और ये सर्किल इस तरह से बन गया, समझिए कैसे मैं इसको समझा रहा हूँ। अब तो अगर ये क्या हो जैसे कि यहाँ पे ये एडी हो गया, ये बीडी हो गया, और ये सीएफ हो गया, तो तुम खुद देखो यार आप अगर ये कह लो आईडी मिल जाए भाई, डी तो आईडी तो वन से बाहर निकल गया, आईडी पिक्चर नहीं होगा। तो जैसे जाएगी ये वाली इधर टच कर रहा है, ये बिंदु पे ये नंबर होगा, इधर ही टच कर रहा है यहाँ पे, तो ये आई क्यू होगा, और इधर ही टच करेंगे तो ये भी मान लो आई आर होगा, तो ये अलग होगा। चलो ठीक, यहाँ तक हमने समझ लिया। क्या समझा, बेसिक बेसिक बता रहे हैं। सबसे पहले हम डायग्राम में दो सेंटर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है अंतर केंद्र सेंटर। सबसे पहली बात आती है, अंतर केंद्र जो होता है वो त्रिभुज के तीनों कोण के जो समद्विभाजक होता है उसका प्रतिशत। अब इस अंतर केंद्र वाले बिंदु को सेंटर मान के मैं एक सर्किल बना सकता हूँ, और वो सर्किल बनेगा ना, वो त्रिभुज का अंतर्वृत्त बनेगा। और अंतर्वृत्त क्या होता है, त्रिभुज के अंदर बना हुआ वर्ग जिसकी परिधि त्रिभुज की भुजाओं का समावेश करे, उसका अंतर्वृत्त। तो आपने एक सेंटर बना, सर्किल बना दिया, यानी वृत्त बना दिया, और ये आई उसका केंद्र होगा, और ये जो वर्ग होगा ये त्रिभुज की भुजाओं को डी ई एफ पे स्पर्श नहीं करेगा, अलग बिंदु पे स्पर्श करेगा, पी क्यू आर। और स्पर्श बिंदु पे पी और केंद्र आई को मिला करके पी जो आई पी आई क्यू आई आर है, ये सर्किल है, ठीक है। और एक सर्किल की सारी भुजाओं का माप बराबर होता है, और इसको बोलते हैं अंतर त्रिज्या। इसको हमने फिक्स कर दिया, इसको कोड है, ज्यादा से काम आएगा आगे नेचुरल में लोग पढ़ेंगे ना, जिन लोगों ने पहले एक बार पढ़ लिया, ये पढ़ तो लिया आपने, लेकिन फिर कई बार पढ़ेगा। तो आई पी आई क्यू आई आर जो होगा वो क्या होगा, अंतर त्रिज्या होगा, इसको कोड आ सकता है। ये बेसिक है, चलो एक बार सुधार करो, ठीक पूछेगा। चलो ये आई अंतर केंद्र है, तो अंतर केंद्र वाले बिंदु में जो कोण दिख रहा है ना, बी आई सी, या फिर ये वाला पूछ सकता है ए आई सी, या फिर ये वाला पूछ सकता है ए आई बी, इसका मान ये वाला पूछ लिया, मुझे बताओ बी आई सी कोण का मान जिनको पता है, मुझे पता है, तो शांत हो, बाकी तो लोगों ने और तुमसे पूछने की कोण बी आई सी का मान के ऊपर तीसरा कोण कौन सा होगा, मतलब ऐसे याद रखना आपको, ऐसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है। अंतर केंद्र वाले बिंदु पर जो कोण बनता है उसका मान 90 डिग्री और तीसरे कोण के आधे के ऊपर होगा। अब कुछ भी पूछ सकता है, बीआईसी एआईसी एआईबी। अब तुम बताओ कोण बीआईसी पूछ रहा है, तो ये अंतर केंद्र आई वाले बिंदु के कोण पूछ रहा है, तो तीसरा कोण कौन सा होगा, अगर तुमसे कोण एआईबी पूछ रहे तो तीसरा कोण ये होगा, कोण एआईसी पूछ रहे तो बी। अगर आपको कोण बीआईसी का मान निकालना है तो आपको क्या करना है, 90 डिग्री में 10 डिवाइडेड कोण, अगर कोण एआईबी निकालना है तो आपको 90 डिग्री में 10 करना है, तीसरा कोण सी होगा, उसका आधा 90 डिग्री प्लस होगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है, 4 जैसे ये तो अंतर केंद्र वाले बिंदु पर बने कोण का मान 90 डिग्री प्लस तीसरे कोण का आधा होगा। तो परिधि केंद्र वाले बिंदु पे कोण बनेगा उसका भी होगा, लंब केंद्र वाले बिंदु पे बनेगा उसका भी होगा, ज्यादा तो समझ जाने इसको बनता ही का और याद हो जाएगा। अंतर केंद्र वाले बिंदु पर बने कोण का मान 90 डिग्री प्लस तीसरे कोण का आधा, परिधि केंद्र वाले बिंदु पर बने कोण का मान तीसरे कोण का आधा, लंब केंद्र वाले बिंदु पर बने कोण का मान 180 और तीसरे कोण का अंतर होता है। समझ लीजिए,
वैसे लिख लो अंत केंद्र वाले बिंदु पर बने कोण का मान वही सेम लैंग्वेज है जो पहले लिखना है अंतर केंद्र वाले बिंदु पर बने कोण का मान अंतर केंद्र वाले बिंदु पर बने कोण का मान 90 डिग्री है 90 डिग्री व तीसरे कोण के आधे की योगफल के बराबर होता है अंतर केंद्र वाले बिंदु पर बने कोण का मान 90 डिग्री व तीसरे कोण के आधे के योगफल के बराबर होता है। तो ये सवाल तो पहले कर चुके ना। अरे वो एक ही बात है, या तो ऐसे बोलेगा कि आई बिंदु एबीसी का अंतर केंद्र है तो उसका कोण के एक्स का मान क्या है, या फिर ये बोलेगा कि बिंदु एबीसी का अंतर कोण बी और अंतर कोण सी के सब विभाजन पीआई और सीआई। क्या सवाल है कोण बिंदु एबीसी का बॉक्स त्रिभुज पीक्यूआर का अंतर केंद्र है यदि कोण पीक्यूआर का रेडियस 40 है तो कोण पीक्यूआर कितना होगा तो 90 से 50 ज्यादा 100। क्योंकि मुझे पता है कोण का अंतर केंद्र है तो आपके पास सवाल में दिया गया वो अंतर केंद्र वाला कोण दिया है 140 तो मुझे पता है 90 से कितना ज्यादा 50 ज्यादा है ना आधा है। तीसरा कोण कौन सा होगा बिंदु कोण वाला 50 बिना डायग्राम सवाल कर सकते हैं अभी मैं आपको बना दूंगा। सबसे पहले क्या है त्रिभुज पीक्यूआर तो इसको पी मान लेते हैं इसको क्यू मान लेते हैं इस मान थोड़ा कंफ्यूजन है सर इसको क्या बात करूं कैसे सब समझ लो ओके भाई वो अंतर के अंदर है और आपको दिया गया पी ओ आर जैसे मैं बना लो गाड़ी पी से बनाने की क्या मतलब अब इस पी ओ आर को का मान कितना दिया पर आर से पी क्यू आर का मान तुम्हें बताया कि ओ अंतर के अंदर है तो अंतर केंद्र वाला बिंदु P अंतर केंद्र वाला बिंदु O पे जो बना कोण P को R का बिंदु का बना हुआ जब आप 90 डिग्री में तीसरे कोण P Q R का आधा होगा और इसका मान कितना है 100 और ये 90 डिग्री है प्लस कोण P Q R बटा 2 तो ये 90 का 140 को मिलेगा तो 50 बराबर कोण P Q R बटा 2 हो गया तो 50 का कोण है 100 तो पहले दो ही सवाल होते हैं इसमें या तो तीसरे कोण का मान देखिए अंतर केंद्र वाले बिंदु का मान पूछिए या फिर अंतर के x z आ रहा है इसमें तीसरा कोण y होगा और ये p क्या है तो अंतर केंद्र वाले बिंदु p वाला कोण पूछ रहा है तो 90 डिग्री में 50 का 25 जोड़ 100 आप सीधा सीधा लिख सकते हो बना ठीक है x y z और p क्या है अंतर केंद्र तो आपसे xp z पूछा है तो है कोण xp z का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री प्लस कोण xy z का होगा तो आप 90 डिग्री में कोण xy z का मान है तो 50 का जोड़ दो 25 जोड़ेंगे और उसके लिए लिख लो बाकी एग्जाम में दिमाग को पास करो अभी नोट से लिखना पड़ेगा बहुत बार निकल सबसे लोग 100 बार निकल पड़ेगा एंटेड टाइप में लिखा हुआ सब जगह सिलेक्शन कर लो क्या लगता है ऐसा थोड़ी जाएगा प्योरिटी ऐसे क्या करना है तो सिग्नल से बच्चे पढ़ोगे ना देखो जैसे कोई भी सेवा में बच्चे पढ़ोगे तो सिग्नल से कुछ नहीं आ सकता है वो वाला जो कि आप दिए हो अंतर जैसे यानी अंतर वृत्ति जैसे इसको ना करना सिद्धांत है उसका ठीक है जैसे एक बार डायग्राम देखिए जैसे वो डायग्राम बनाया था ना उसमें ध्यान देना जरूरी है जैसे एबीसी के त्रिभुज आई के अंतर केंद्र है यहाँ क्या बनेगा सर्किल बनेगा और ये जो आई पी आई आर आई क्यू क्या होगा था अंतर केंद्र होगा था और ये बीसी एसी ए के बीच अंतर्वर्ती स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा और परिधि के बीच एंगल हमेशा तो अभी क्या निकालना है स्मॉल आर का मान निकालना है और सवाल में क्या है त्रिभुज की तीनों भुजों का मान तो इसका भी एक नोट बनता है कैसे नोट निकालना है बहुत सिंपल है इसका नोट ऐसे बनता है अगर आपको स्मॉल आर निकालना है तो नोट होता है डेल
एस में डैश का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल और एस का मतलब जानते हो परिमाण। यानी कोई भी त्रिभुज के अंत वृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल में उसके अंत परिमाण का मान ये कॉन्सेप्ट है। कैसा है तो सर बताओ। जैसे आप ध्यान से पर डायग्राम देखो आगे अगर अंतर केंद्र है तो मैं देख पा रहा हूँ तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं मतलब BIC AIC AIC जैसा कौन से ट्रायंगल एक तो BI C ट्रायंगल एक AI और AIB तो मैं कह सकता हूँ कि पूरे त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC होगा बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज BIC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज AIC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज AIB तीनों ट्रायंगल के क्षेत्रफल का टोटल इक्वल टू अब हम क्या कर रहे हैं त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का मान रहे हैं क्या डेल्टा पूरे त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को हमने डेल्टा बोल दिया डेल्टा। अब मुझे त्रिभुज BIC का क्षेत्रफल निकालना है तो मैं देख पा रहा हूं कि इस BC भुजा का मान पता है भाई सवाल में त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप देगा तो आपको BIC त्रिभुज की एक तो भुजा पता है BC भुजा का माप नहीं पता है उसको तो मैं आधार मान लूंगा और BC भुजा पे क्या 6 है ये आयत को अंदर त्रिज्या ही भुजा को 90 डिग्री क्रॉस करेगी तो ये आयत इसका 6 बन जाएगा तो एक बड़ा तो आधार मान 1/2 1/2 आधार कितना a होगा ऊंचाई r ऐसे दूसरे वाले में 1/2 आधार कितना होगा b होगा ऊंचाई क्योंकि r होगी तीसरे में भी 1/2 आधार c होगा मेरे हिसाब से r होगा और बाकी जो बचेगा वो a प्लस b प्लस c का आधा बचेगा इसको क्या बोलते हैं r परिमाण बोलते हैं तो आप इसको डेल्टा बराबर r डॉट x है ये भी याद रख सकते हो भाई मैं सीधा सीधा एक सवाल दे दूं ये किसी त्रिभुज के अंतर त्रिज्या का मान 30 सेंटीमीटर है तो इसका आधा परिमाण होता है मतलब उसका क्षेत्रफल क्या है क्षेत्रफल यानी कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप उसी अंतर त्रिज्या को अंतर परिमाण से गुणा करोगे तो उसके क्षेत्रफल का मान लेकिन हमें निकालना है अंतर त्रिज्या तो फाइनली फॉर्मूला लिख लेता हूं स्मॉल r का फॉर्मूला होता है इसको हिंदी में लिखना तो लिखना त्रिभुज का क्षेत्रफल था ये आपके याद हालांकि वो सवाल तो कितना पास में स्टार्ट और तो अच्छा है बहुत सवाल नहीं पूछा नहीं पूछा है बट ऐसे नॉर्मल ट्रायंगल नहीं पूछा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब ये लेकिन एक तो स्वभाव को क्या अर्थवर्ती त्रिज्या परिवर्तन त्रिज्या और एक सबलोड के मुख्य अर्थवर्ती त्रिज्या परिवर्तन मतलब इसका पूछेगा ना कि क्योंकि सेपरेट कुछ अच्छे फॉर्मूला वर्ड होता है जिसमें क्षेत्रफल की जरूरत नहीं ठीक आसान तरीके लेकिन एक जो तरीका आपने पढ़ा ना डायरेक्ट होता है किसी भी ट्रायंगल में आगे बताएंगे कि उसका से पूरा बताएंगे ओके और जो मैं एडवांस इंग्लिश से स्टार्ट कर रहा है तो आगे मैथमेटिक्स बेसिक आगे मैथमेटिक्स में भी पढ़ेंगे उसमें काम तो आप प्लीज बोल फिर हम बढ़ते हैं उसका अंदर त्रिज्या चलो हम देख लेते हैं कुछ सवाल करके मैं अपने मन से सवाल करेंगे जैसा आपको एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 13 14 15 सेंटीमीटर है त्रिभुज के अंदर ये तो नोट है ना त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप दिया गया हो तो हम त्रिभुज की अंतर वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r का माप कैसे निकालेंगे सबको पता है अंतर वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r का मान निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा कोण s का मतलब है त्रिभुज के क्षेत्रफल में अंतर परिमाण का मान और त्रिभुज के क्षेत्रफल और अंतर परिमाण अब बताओ त्रिभुज की तीन भुजाएं 13 14 15 है तो किलो की सूत्र से किया संपूर्ण त्रिभुज है तो अगर कोई त्रिभुज की भुजाओं की माप निकले इसका किलो की सूत्र से निकालिए सबसे पहले 14 फिर आप क्षेत्रफल डेल्टा निकालोगे तो उनके अंदर 21 होगा 21 से 14 हटाना 7 हटाएंगे 8 हटाएंगे अब ये बना 7 का फिर कुछ दिख रहा है तो 7 7 50 होगी इस वाला 3 से बढ़ेगा 6 और लास्ट में बढ़ेगा 16 मतलब 7 × 3 × 4 होगा जिसका मतलब है 84 का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है और s का मान 21 सेंटीमीटर है अब आपको अंतर्वर्ती त्रिज्या निकालनी है स्मॉल r तो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल 84 में s 21 का भाग देते हैं ये लिखा हुआ अभी पता नहीं दिमाग में क्या कभी पता है ऐसे लोग नहीं। 1 मिनट भूल जाए
फिर उसकी भुजाओं की लंबाई का बात करेंगे और उसके आसपास सबसे बड़ी भुजा को आधार मानकर फिर उसकी लंबाई निकली पूछेगी, आधार मानकर पूछेगी, मतलब सबसे बड़ी भुजा को आधार मानकर उसके दूसरी ऊंचाई मतलब शीर्ष अंतर एक बात आपके पास एक भुजा होगा और सबसे बड़ी भुजा का मान क्या होगा 6 का मल्टीपल 6 और अगर 6 से भुजा के किसी टोटल होंगे 1 बटा 2 आधार होंगे, मुझे आधार पता है, आधार 6 होगा, मुझे पूछना है 1 बटा 2 आधार होना मुझे लगाओ, लेकिन तो तुमने 1 बटा 2 आधार होना मुझे लगा दिया, फिर उसका क्षेत्र निकालने की जरूरत है। या तो मेरे पास कितनी तो भुजाओं का रेशियो है 4 कितनी भुजा है 4 x 5 6 तो भुजाओं की सूत्र से क्या मेरे पास स्कोर आ गया, तो मतलब अभी आपने सीखा है कि कोई भी त्रिभुज का क्षेत्र निकालने के लिए आप अंतर भुजा को x सब इजी होगी, इसमें कोई कॉन्सेप्ट था उदाहरण को क्या है, जैसे मान लो एक त्रिभुज है, तो ये किसी त्रिभुज है और मान लो इस त्रिभुज की भुजा है 6x 5x को 4x, हमें क्या करना है सबसे बड़ी भुजा 6x को आधार मानकर इस पर खींचा गया शीर्ष का AD का मान निकालना है, इसका टोटल लगाओगे 1 बटा 2 आधार बनाओगे, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का आसान तरीका है 8x, क्या आपके पास अगर तुम बता दो कि अपना सूत्र लगा दोगे इसका मतलब वो काम है, इसका मतलब इसी की सवाल है कि ये भी कॉन्सेप्ट हो गया, कोई भी त्रिभुज की अंतर भुजा को आप अर्ध परिमाण से मान लीजिए, आपको पता है इससे तो पहली बात तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 बटा 2 आधार कौन होता है, 1 बटा 2 आधार कितना है और मुझे क्या निकालना है मुझे x निकालना है, एक किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 2 डैश से आएगा तो r कितना है और डैश का मतलब हो गया 6 4 + 5 15x बटा 2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है और इसको सोल्व करो x से तो कट गया और 2 का भाग दिया 3 और 3 3 से कटेगा, h का जो वैल्यू होगा 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा।